Ria's Retro Playlist, only on Ghana. इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। उनकी आवाज में जो खनक है ना, वही चमक उनकी आंखों में है। सारी जिंदगी सुनती आई थी आशा भोसले की मुस्कुराहट के बारे में, अब तो सामने से देख लिया है। हर स्माइल इज ट्रूली अ लिविंग प्रेजेंस। सिर्फ उनके चेहरे को नहीं, पूरे माहौल को बदल देती है। और एक स्माइल एक ही साथ प्योर इनोसेंस और प्योर एक्सपीरियंस कैसे हो सकती है? जब तक आप आशा भोसले को मुस्कुराते नहीं देखेंगे ना, समझ नहीं आएगी। जिंदगी के इतने तजुर्बों के बाद, इतनी मुश्किलें, तकलीफें, चैलेंजेस का सामना करने के बाद लाइफ के इस मोड़ पर जब वो मुस्कुराती हैं तो एक बुद्धिस्ट लामा जैसी दिखती हैं। उस स्माइल में विजडम और मासूमियत दोनों हैं। ऐसा लगता है कह रही हूं, नथिंग सरप्राइजेज मी एनी मोर एंड येट एवरीथिंग फिल्स मी विद वंडर। मैं आपके साथ रिया। 8 सितंबर को है आशा भोसले का बर्थडे। जश्न आज उनके नाम, तो उठाइए फिर उनकी आवाज का जाम। चीयर्स। आइए मेहरबान, आशा जी की महफिल सजी है।
मैं आपके साथ रिया, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस आशा भोसले स्पेशल में उनसे लंबी चौड़ी तसल्ली से बातचीत हो जाए जैसे हुई थी गुलजार साहब से। पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो इस साल कोई धूमधाम से अपना बर्थडे मनाना नहीं चाहती थी। उनकी मर्जी सराखों पर। फिर भी एक बिगड़े बच्चे की तरह मैंने लेटेस्ट आशा वर्डिक्ट रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डर को ऑन ही रखा और उनसे कुछ कहा। सुनेंगे? Ria's Retro Playlist, only on Ghana. आशा जी, आपने कहा आप इस साल अपना जन्मदिन नहीं मना रही हैं। हम आपकी इच्छाओं की कदर करते हैं, जोर जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। पर रियाज रेट्रो पे तो आप ही के गाने चलेंगे इस बार, इस हफ्ते, आपके बर्थडे वाले हफ्ते में। अच्छा, बिल्कुल, आप मुझसे बात करें ना करें, गाने तो आप ही के चलेंगे इस बार। अच्छी बात है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, शुक्रिया कहना चाहती थी इस देश की औरतों की तरफ से, क्योंकि हमारे देश में ना औरतों को माताएं और बहनें बहुत जल्दी बना देते हैं, और लड़की माता बहन होने के अलावा सिर्फ लड़की होती है जी। और 60 साल से उस लड़की जो किसी ढांचे में नहीं डलना चाहती, उसकी आवाज आप रही हैं, और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। रिया, थैंक यू। ये मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ है, 72 साल कैसे मैं गाते आ रही हूँ। आशा जी, जब जब आप ये 72 साल गाती आ रही हो बोलती है ना, मैं हर बार नए तरीके से शौक में आ जाती हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ। आप इतनी अच्छी लग रही हैं। आपने एक आज तो मतलब जरी वाले ब्लाउज के साथ एक क्रेप की साड़ी पहनी है। आप इतनी सुंदर लग रही, इतनी प्रेजेंटेबल लगती हैं। पर जब जब मैं आपके पास आती हूँ, ये जो जोश है, ये जो इंथुजियाज्म है, अपने ही घर पे बैठ के आप रिकॉर्ड कर रही हैं, फिर भी लगता है अगर आप कहीं पार्टी में भी चली गई अभी तो आप आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेंगी। ये एंथुजियाज्म कहाँ से लाती हैं आप? मेरे सामने छोटी छोटी लड़कियां मैंने देखी हैं, अभी वो ओल्ड हो गई हैं, सफ़ेद बाल, वो रहती भी वैसा ही हैं, साड़ी नहीं ठीक पहनती, वो सोचती हो गया लाइफ ख़त्म। लाइफ कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमारे हाथ में है। मरना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एंड तक प्रेजेंटेबल रहना हमारे हाथ में है, और वो रहना हर एक को चाहिए। सिर्फ औरत को नहीं, आदमी को भी रहना चाहिए। बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे हैं, बड़े हो गए हैं, वाई, क्यों? कम करो चीज़ों को, अपने आप को संभालो, ताकि आप पार्टी में चले जाओ तो लोग देखते रहे आप। लोग कहते हैं आशा आती तो उजाला आता है। वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो उजाला मेरे से नहीं होता है, मेरे हंसने से होता है। सबसे हंस के बात करना, सबसे ठीक तरीके रहना, बस यही है लाइफ, यही है और कुछ नहीं। और पिछले जमाने की बात नहीं है ये, इस जेनरेशन में भी जब भी लड़की को अपना इंडिविजुअलिज्म दिखाना होता है, या कोई लड़की अगर ढांचे में या दायरे में बंधना नहीं चाहती, अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जीना चाहती है, आज भी आप ही के गाने यूज होते हैं। दीपिका पाडुकोने पे भी दम मारो दम का ही रिमिक्स यूज हुआ है। कंगना रनौत पे भी हंगामा हो गया है ही यूज हुआ क्वीन में। वो जो एक बुलंद इंडिविजुअल लड़की की आवाज आप बनी है ना, कि हम सती सावित्री एक कोने में बैठ के अपना दुखड़ा नहीं रोने वाली। जब वैसा वक्त आता है तो वो भी करना पड़ता है, पिक्चर के लिए, खुद के लिए नहीं। तो वो भी करना पड़ता है, और दबंग कोई गाना आ जाए तो वो भी करना पड़ता है, और इसमें बुराई कुछ नहीं है, कुछ नहीं बुराई। आप खाना बनाते, कभी मटन बनाते, कभी चिकन बनाते, कभी बिरयानी बनाते, कभी दाल चावल बनाते हैं, कभी सादा बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐसा बनाते हैं। तो लाइफ ऐसी है। तो ऐसे जैसे जो वक्त आए, जो सामने आए वो कर लो। सोचो मत ज़्यादा, जो काम करना है वो कर लो। हरे 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 हरे, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना। सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना। ना ना, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना। सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना। ना ना, अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना।
तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना। सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना। ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना। झूठी नहीं मेरी वफा, झूठी नहीं मेरी वफा। अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे साजना। सच्चे के झूठे हैं नैनों को नैनों से कहने दे साजना। ना ना अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे साजना। अब जो मिले हैं, ब्रिलियंट त्रिमूर्ति, आशा पंचम, मजरूह। कारवां फिल्म बोलते ही सिर्फ एक ही गाना याद आता है सबको, पिया तू अब तो आजा। कभी कभार एक एल्बम के ये मेगा हिट्स बुलीज की तरह हो जाते हैं, बाकी गानों को सांस ही लेने नहीं देते। But don't you just love this one I just played? अब जो मिले हैं को कायदे से पिया तू जितना ही बड़ा हिट होना चाहिए था। Ria's Retro Playlist, only on Ghana. आशा जी का बर्थडे वीक है ये, 8 सितंबर को उनका जन्मदिन। इंटरव्यू देने के मूड में तो नहीं थी वो, पर 2 मिनट हमने बात जरूर की। आज भी वो इतनी जिंदा दिल हैं, जिंदगी से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, जोर से खेल रही हैं। अभी मैं बॉर्डर पे गई थी, बोम्बिला गांव में गई थी। अलग देश, अलग हवा, अलग चेहरे, लेकिन वही भी हिंदुस्तान है। इतना खूबसूरत मैंने इलाका नहीं देखा। नदी देखी, ब्रह्मपुत्रा, लग रहा था समुद्र है, समुद्र चल रहा है। और मैं वहाँ उतरी, मैं दूसरी दुनिया में थी, मैं सिंगर नहीं थी, कुछ नहीं थी। जवानों से मिली, मेरे आँख में आंसू आ रहे थे। जवानों से मिली, मैंने कहा हमारे लिए ये सरहद पे खड़े हैं, टाइट खड़े हैं। वो टोपियाँ, उनका ड्रेस और ये सब, उनको पता नहीं उनके जीवन का, और हमें पता नहीं है वो हमारे लिए मर रहे हैं। आज हमारे देश में किसको याद है कि जवान हैं? जवान क्या कर रहे हैं? जवानों के लिए कभी किसी ने सोचा है? नहीं। मैंने कहा है गवर्नमेंट से, मैं हर बॉर्डर पे जाऊंगी, फ्री गाऊंगी। वहाँ पर भी मैंने फ्री गाने 6-7 गाए, ऐसे गा दिए बगैर म्यूजिशियन के। क्यों? क्योंकि उनसे मुझे इतना प्यार हुआ था और इतने नाच रहे थे, इतने खुश थे। सबको राखियाँ बांधी मैंने, राखी का दिन था, राखी बांधी। इससे ज़्यादा खुशी और दुनिया में कोई नहीं है कि हम किसी को खुशी दें। बस। जी बिल्कुल। दूसरे को खुश करना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। खुद खुश हो पिक्चर में जाके बैठे, खाना खाया, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे को खुश करना मुश्किल होता है। मेरा जीवन यही है कि दूसरों के लिए जियो, खुद अपन ऐसे जिंदगी अच्छी निकल जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं दूसरों के लिए जी हूँ हमेशा, हमेशा। आप लाइफ में बिल्कुल। अंदर जितना मेरी जाएंगे आपको पता लगेगा कि ये औरत दूसरों के लिए जीती। बिल्कुल। अब नहीं, बस बस बस। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, यही बात कह रही थी आशा जी हमसे इस गीत से पहले। फिल्म का नाम काजल, स्टनिंग कॉम्पोजिशन रवि जी की, बोल फिर वही बिलीव इट और नॉट साहिर लुधियानवी। साहिर साहब को हम उर्दू के माहिर मानते हैं, पर वो शुद्ध हिंदी भी इतना सुंदर लिखते थे कि क्या बताएं। और ये गाना क्लासिकल बेस, क्या गाया आशा जी ने, सबलाइम। Ria's Retro Playlist only on Ghana. आशा जी को क्यों हम एक ढांचे में बांध देते हैं कभी कभी। सॉफ्ट गाने लता जी गाती हैं, कैबरे सॉन्ग्स आशा जी। वैसे आ जाने जा और बाहों में चले आओ तो लता जी ने गाया है। और आशा जी की आवाज में जो वैरायटी और डेप्थ है, उसको इन दायरों, ढांचों, स्टीरियोटाइपिंग के बाहर निकलकर सुनना चाहिए। रियली इट्स अ क्राइम टू टाइपकास्ट एनीवन विद दिस काइंड ऑफ रेंज एंड बॉडी ऑफ वर्क। इसलिए आज मैं आपको कुछ और ऐसे गाने सुनाऊंगी जो हम आशा भोसले की ब्रांड इमेज के साथ एसोसिएट ही नहीं करते। जब मैं उनके पास गई थी पिंक फिल्म का आशा वर्डिक्ट रिकॉर्ड करने, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। सबसे बड़ी पहली बात होती है आवाज़। भगवान की देन है, जिसको आवाज़ मिलती है वो बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद है सुर। अगर आवाज़ अच्छी और सुर में नहीं है तो वो बेकार आवाज़ है। उसके बाद लय, वो लय भी इंसान में होनी चाहिए, रिदम। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आवाज़ को करेगी फीलिंग्स। आप क्या बोल चाहते हैं, वो फीलिंग्स अगर आप ना दे सकें तो वो गाना किसी काम का नहीं रहता है। तो मेरी नज़र में मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जब गाने वाला गाता है तो उसके चेहरे पे क्या भाव आ रहे हैं, वही भाव उसके गाने में उतरने चाहिए। अगर वो हंस के गा रहा है और सैड गा रहा है तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गाने वाले को पहले बोल पढ़ लेने चाहिए 10 बार। बोलों को मन में बिठाने के बाद ट्यून को बिठाना चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए इस ट्यून को मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या तान दे सकती हूँ, क्या हरकत दे सकती हूँ, कहाँ उसको सॉफ्ट करूँ, कहाँ लाउड करूँ। ये सब चीज़ें आर्टिस्ट को सोचनी चाहिए। और फिर लय, जो बोल बीट पे आता है वो बीट दिखा के गाना चाहिए। अगर वो बीट दिखा के गाए तो गाना बहुत अच्छा लगता है। कल के अपने ना जाने क्यों हो गए आज पराए। रेत का सागर प्यार का सपना प्यासा ही तरसाए। कल के अपने ना जाने क्यों हो गए आज पराए। प्यार
कौन सी फिल्म है? किसका गाना है ये? आपके सर के अंदर बातें इतनी जोर से हो रही है ना कि मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पर। फिल्म का नाम अमानुष, बोल इंदिवर के और धुन बंगाल के एक बहुत नामी कंपोजर और म्यूजिशियन की श्यामल मित्र। Ria's Retro Playlist only on Ghana. मैं आपके साथ रिया और आज गीत आशा भोसले के, क्योंकि उनका जन्मदिन हम मनाते हैं 8 सितंबर को। हालांकि वो इस साल अपना बर्थडे मनाने के मूड में नहीं, पर हम तो फिर भी उन्हीं के गीत सुन रहे हैं। गाना के लिए आशा वर्डिक्ट रिकॉर्ड करते दौरान बहुत कमाल की स्टोरीज बताती हैं वो। उनमें से कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज। मोहनजोदारो के रिव्यू के दौरान उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए, कैसे कभी बोल धुन पे लिखे जाते थे तो कभी धुन बोलों पर बनाई जाती थी, कभी एक पल में बन जाते थे तो कभी घंटे या दिन भी लग जाते थे। 72 साल हो गए मैंने फिल्म लाइन में काम कर रही हूँ। मैंने सारे राइटर्स के साथ काम किया है, मतलब साहिर साहब से लेके मजरू सुल्तानपुरी, कोई राइटर ऐसे नहीं है जैसे मैंने गाया नहीं। वो भी लिखते थे, गाना उनके सामने रखा जाता था और वो सामने बैठ के 2 मिनट में लाइनें लिख के देते थे। जो मुझे अभी तक याद है एक गाना कि पंचम ने कहा ला 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 ला, मजरू साहब ने कहा ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, 2 मिनट में वर्ड दे दिए। ऐसे राइटर होते हैं। एक गाना है जो लिख के लाया गया और म्यूजिक डायरेक्टर ने माथा ठोक लिया कि ये इसमें मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। ये ऐसा गाना है जैसे कोई सुबह का कोई पेपर आता है और उसको हम लिख, तो उन्होंने गाना रखा और 2-3 मिनट तक चक्कर लगाए, फिर आके बैठे, एक सिगरेट जलाया और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और तुम्हारे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। अब बताइए कि मेरा वो सामान लौटा दो तो हम बोलते थे लगेज सॉन्ग है, लेकिन वो सॉन्ग कितना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको म्यूजिक से बना दिया। तो ऐसा भी होता है कि गाना लिख के आया उसको बनाया। एक गाना था जो R.D. बर्मन बहुत उसके फैन थे, जय किशन के, क्योंकि ये गाने की वजह से। गाना देखिए कैसे शुरू होता है, आजा आई बहार जाना बेकरार ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए आजा। अब देखिए जाए आ, ये उसकी जो पकड़ है गाने की वो नहीं हो तो अस्थाई आपको समझ नहीं आएगी कहाँ से पकड़े आदमी। तो ये जो पुल होता है वो पुल गाने का जान होती है। मैं जब आशा जी की ऐसी बातें सुनती हूँ ना तो म्यूजिक के बारे में तो ज्ञान बटोरती ही हूँ, वो अलग ये एहसास भी हो जाता है कि संगीत से कितना ज्यादा प्यार है इन्हें। जब उन्होंने कहा ऐसे ही कैजुअली कि 72 साल से गा रही हूं मैं, तो रोंगटे से खड़े हो गए। आई मीन सीरियसली इमेजिन दैट शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 72 years। हम तो आजकल 72 घंटे तक भी ये काम नहीं कर पाते, बोर हो जाते हैं। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा,
मेरा गम, खा ठेस और मुस्का आगा मेरे मंदा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मंदा। हर सू है अंधेरा, फिर कौन है तेरा, जो मैं कहूँ जरा सुन। मेरी खो गई पायल, मेरे गीत है घायल, मेरी जख्मी है घुन, फिर भी तू झूमे जा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, तब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल ले गई ले गई, ले गई दिल ले गई ले गई।
ये जो 2 गाने आपने सुने, दोनों में हीरोइन स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। द फर्स्ट, गा मेरे मन गा फ्रॉम द फिल्म लाजवंती, साल 1958, स्टेज पर नरगिस। दूसरा, ले गई फ्रॉम दिल तो पागल है, साल 1997, स्टेज पर करिश्मा कपूर। आवाज दोनों की आशा भोसले। Just stay with that for a moment. Let it sink in. Ria's Retro Playlist, only on Ghana. मैं आपके साथ रिया। गाने आज सिर्फ और सिर्फ आशा ताई के। हम मना रहे हैं उनके होने की खुशी, 8 सितंबर का जश्न। जब वो बार बार देखो का रिव्यू रिकॉर्ड कर रही थी चंद हफ्ते पहले फॉर द आशा वर्डिक्ट, तब उन्होंने कमाल का किस्सा सुनाया अपने और अपनी दीदी लता जी के बारे में। मुझे मेरा एक बहुत बहुत पुरानी याद आई, यानी इतनी बहुत पुरानी कि समझ लीजिए मैं 10 साल की थी, 11 साल की थी, और मैं बहुत शर्माती थी गाने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता था गाना किसी के सामने। मुझे ऐसा लगता था मेरा होठ इतना बड़ा है और वो ऐसा दिखता है, लोगों को हंसेंगे लोग मुझे, तो मैं ओ करके गाती थी। मुंह का ओ बनता था, आ नहीं बनता था। आ करने में मुझे शर्म आती थी। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे दत्ता डाउजेकर, उन्होंने मुझे कहा, आशा, बहुत छोटी थी मैं उनके सामने, उठाते थे हमको ऐसे, तो उन्होंने कहा कि लता का जब मैं गाना सुनता हूँ तो लगता है कि उसके गाल जो है कागज के बने हुए हैं, और तुम्हारा गाना जब सुनता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे गाल के अंदर 2 रसगुल्ले भरे हुए हैं। मैं तब हंस पड़ी, लेकिन मैंने जाके घर में बहुत सोचा कि क्या बात है, ऐसी क्या मेरे में बात है कि मैं रसगुल्ले जैसे लगता है और वो दीदी के गाने कागज के जैसे। तो मैंने आ करके देखा, औ करके देखा, फिर मैंने कहा ये मेरे में गलती है, तो ये निकालने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैं सुबह बैठ के आ ऐसे करके गाती थी रही। कितनी सच्चाई और विनम्रता है इस कहानी में। लता जी, आशा ताई, 1000 बातें, 900,000 अफवाहें और किस्से, पर मुझे तो बस सुनाई देते हैं 2 बेहतरीन कलाकार जिनको संगीत से बेइंतहा प्यार है। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलकी हो, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। आधी
को हमने भी चांदनी, आधी रात को चांद आंखों में आया, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को, बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो रात होती शुरू है आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका, बेला महका रे महका, मन क्यों बहका बेला महका, मन क्यों बहका बेला महका। ये उन एब्सोल्युटली परफेक्ट गानों में से एक नहीं है। गायकी तो बस आशा और लता जी की, मतलब क्या कहें। फिर वसंत देव के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन और स्क्रीन पे ब्रेथ टेकिंग रेखा साथ अनुराधा पटेल। फैब्युलस फिल्म मैजिक बाय द जीनियस गिरीश कर्नाड। Ria's Retro Playlist. Only on Ghana. आशा जी ने बड़े प्यार से एक छोटा सा मैसेज दिया मुझे रियाज रेट्रो के लिए, इवन दो शी इज नॉट सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। वो तो मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में ही सुना दिया। और जो जेम्स वो हमारे साथ शेयर करती हैं दी आशा वर्डिक्ट के रिकॉर्डिंग के दौरान, उनको भी कलेक्ट करके लाई हूं मैं आज। तलफ़ुज़, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, इस पे बहुत ध्यान, बहुत जोर देती हैं वो। हर रिव्यू रिकॉर्ड करते समय वो सिंगर्स को एनकरेज करती हैं कि वो जबान पे ध्यान दे। एक होता है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बोल, मतलब हिंदी, उर्दू, ये अगर कोई सीख ले तो उनके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि जब मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तब हम उर्दू नहीं जानते थे, हमारी भाषा मराठी है। तो मैं सुनती रहती थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। तो मैंने इसे पूछा कि ये ख़ै क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने एक मास्टर रख लिए और उनसे कहा, थे हिंदू वो पंडित जी, लेकिन उर्दू जानते थे। मैं, पंडित जी मुझे आप अलिफ बे पे टे ते से जीम चे है ख़ै दाल दाल, सब ऐसा सीखा हमने। तो वो जब सीखा तब हमें पता लगा कि किस्मत, मुक़द्दर, कदम कदम, ऐसे जो बोल हैं, खुदा, तो ये आना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं आने से गाने में वो जान नहीं आती है। और जब कोई खुदा बोलता है तो लगता है कि कोई खुदाई कर रहे हैं। तो खुदा होना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी की भी पहचान होनी चाहिए कि नहीं कहाँ आ रहा है कहीं आ रहा है कहीं आ रहा है। ये जो बातें हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और आजकल बोलों पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता। कदम कदम बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। आगे तो खैर नई दुनिया है, नए लोग हैं, नए ज़माने की सब नई बातें हैं, इसमें हमारी कोई सुनेगा तो नहीं, लेकिन कहना अपना फ़र्ज़ है। तो मैं अपनी पोती को भी हमेशा बोलती रहती हूँ, ये ऐसा नहीं ऐसा बोल, ऐसा नहीं ऐसा बोल। ऐसे मैं सबको समझाती हूँ। आपको एक बात बताती हूँ कि एक गाना मैं गा रही थी और मजरू सुल्तानपुरी थे, तो उन्होंने कहा, बिटिया ज़रा वो बोल साफ़ करके गाओ। मैंने कहा, अंकल कितने कितने साफ़ करेंगे? बोले, गा लो भैया, जब वो पिक्चर देखने लोग जाएंगे तो हम तेल देंगे और बोलेंगे कान में डाल लो, तो बोल समझ आ जाएंगे लोगों को। तो इस तरह हमें बोलों के लिए कहा जाता था। और एक एक बोल, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र फिर लौट के आएगी। तो अगर मैंने आएगी स्पष्ट नहीं बोला तो बोलते थे गी है, इसको ध्यान दो आशा। तो क्या होता है कि बोलों से ही गाना बनता है। बोल गाने की जान है, वो जान ही नहीं होगी तो ट्यून कुछ नहीं कर सकती है।
तो हमें ये सिखाया गया कि बोल साफ होने चाहिए, चाहे कोई भी ज़बान हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी गाने हो। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट आशा भोसले सॉन्ग्स, और एक ऐसा गाना जो लोग ना उनकी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट करते होंगे, ना कंपोजर यानी ओपी नैयर की पर्सनालिटी के साथ। एस.एच. बिहारी का लिखा गाना फ्रॉम द फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए। साफ तलफ्फुज, बेहतरीन गायकी, फुल ऑफ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। Ria's Retro Playlist, only on Ghana. खुशकिस्मत मैं रिया, जो आज इस आशा भोसले स्पेशल में आपके साथ बांट पा रही हूँ वो जेम्स, वो अनोखी बातें, वो दिलचस्प किस्से जो वो आशा वर्डिक्ट के रिकॉर्डिंग के दौरान शेयर करती हैं। बार बार देखो में काफ़ी पंजाबी स्टाइल गाने थे और अकीरा में भी है, तो उनको पुराने पंजाबी गाने याद आ गए। मैंने भी गाए पंजाबी गाने बहुत पहले 47-48 में। तो हमने गाए थे कि सुन वे दुपट्टिया सतरंगिया, सुन वे दुपट्टिया सतरंगिया, हाय रे दुपट्टिया, ऐसे भी गाने गाए थे। फिर दो गुत्ता कर मेरिया, माए मेरी नी मैनू बड़ा चा, माए मेरी नी मैनू बड़ा चा, के दो गुत्ता कर मेरिया। तो शुरू में जब मराठी हम लोग हैं, मराठी
आती थी, हिंदी नहीं आती थी, कोई ज़बान नहीं आती थी, लेकिन पंजाबी गाया था। और ऐसा गाया था कि सबने कहा लगता है ओए तुसी तो हाँ साडी पंजाबी लगदे हो, क्योंकि मैंने पंजाबी गाने बहुत गाए उस ज़माने में। सादुल क्वात्रा बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर थे और पिक्चरें भी बड़ी बनती थी। नानक राम जहाज के वो भी गाए मैंने, शब्द भी गाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ज़बान हो उसके बोल पूरे आने चाहिए, कितना भी फास्ट हो गाना। ये नमीनाटी का डाय नमीने का मकाना का मका, अभी ये भी फास्ट है, कुछ भी है आपको बोल समझ में आ रहे। पंजाबी ऐसे ही गाने होते सब, बहुत हो गया तो और बल्ले 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 आही हूँ, पर ऐसे चलता है। तो इसमें अच्छी ट्यून बनाना ये बहुत बढ़िया काम है, जो कि लोगों ने करके रखा। जो नूरजहान जी का गाना था, पीछे पीछे आउंदा मेरी चाल विंदाई, पीछे पीछे आउंदा मेरा चाल विंदाई, हीरे वाले आवे वेखदा आए वे मेरा लौंग गवाचा, हाय हाय नी मेरा लौंग गवाचा। ऐसे भी गाने बनते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी ट्यूनें बहुत अच्छी होती हैं, बोल बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि गाने में बड़ा मज़ा आता है जी अगर आती हो पंजाबी तो। पंजाबी गानों की बात तब हुई फिर जब रुस्तम में आतिफ के गाने उन्होंने सुने, पिंक में फैजा मुजाहिद और क्यूबी का सुना, तो वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बहुत तारीफ करने लगी। और एक गाना मैंने सुना था, मैं बहुत छोटी थी, 50s की बात है ये, जब बिना का रेडियो बजता था, उसमें गाना था बहुत अच्छा गाती थी। ओ मैना ओ मैना न जाने क्या हो गया, कहाँ दिल खो गया, ओ मैना। इतना सुंदर गाना था कि मैं बार बार ये गाना सुनती थी। तो पाकिस्तान का गाना आता था, बहुत अच्छा लगता था। और मैं जब भी कोई पाकिस्तान से मतलब गाने वाले आते तो हम यही सोचते हैं कि हमें कोई राहत फ़तेह अली जैसा कुछ सुनने को मिलेगा, यही दिमाग में चलती है बात। मैंने पाकिस्तान के आर्टिस्ट है तो कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जैसे बड़ी आपा मतलब नूरजहान जी, 10 साल की थी मैं, उनके पैरों में मतलब गोद में बैठे हैं समझ लीजिए। वो कोल्हापुर में बड़ी माँ फिल्म बनाने आई थी, तब बहुत ज़माने की बात है ये, 43-42 की। तब वो कोल्हापुर में पिक्चर बन रही थी मास्टर विनायक जी की, दीदी उसमें काम भी कर रही थी। तो उसमें उनसे मैं मिली हूँ और उनका गाना मैंने बहुत ध्यान से सुना हुआ है कि नाचो नाचो सितारो नाचो, अब चांद निकलने वाला है, नाचो नाचो सिता। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बोल सुनाई नहीं दिया, सुर कहीं गया, ऐसे करारा गाते थे। तो वो दिमाग में बैठी हुई चीज़ें हैं। और जब पाकिस्तान की बात आई तो मुझे एकदम ये आया कि फूल खिले ना ना दा दा रा रा रा, फूल खिले, उनका गाना याद आया। तो मैंने बोला मेहंदी हसन, उनकी आवाज़ और उनका गाना, कोई समझाए क्या रंग है मैं खाने का, कोई समझाए, आँख साकी की उठे नाम हो पैमाने का, कोई समझाए। अच्छा याद दिलाया आशा जी ने मेहदी हसन साहब का जिक्र करके। बिना उनकी आवाज में गजल सुने तो ये शो अधूरा है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी।
निभाया हमने इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने जुस्तजू जिसकी थी। कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी हमें याद नहीं। जिंदगी तुझको तो जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने। जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने जुस्तजू जिसकी थी। उसको तो ना पाया हमने इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने जुस्तजू जिसकी थी। आज महफिल सजी है आशा जी की। उनकी सालगिरह 8 सितंबर को और हमारे लिए बस बहाना है उनके गीत और उनकी बातें सुनने का। वक्त खत्म होता जा रहा है और ना पेट भरा है और ना नियत। Ria's Retro Playlist only on Ghana. रिया, दिन भर आदमी काम करता है। मेरी तो ऐसी लाइफ है कि मैं सुबह उठती हूँ, गाना गाने बैठती हूँ, चाय के साथ गाना गाती रहती हूँ, कुछ खाती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ, क्या क्या खाना बन रहा है इसको देखती हूँ, क्या लाना है क्या नहीं करना है, जो औरतें करती हैं। और पूरा दिन फिर बाहर निकल जाते हैं, कभी रिकॉर्डिंग होता है, कभी किसी से मिलना होता है, मतलब किसी की शादी है, तो कुछ रहता रहता है जीवन में। तो मैं रात को जब आती हूँ, शाम को कपड़े वर बदल के एक शावर लेके बाहर निकलती हूँ, सब बंद करके भगवान के सामने खड़ी रहती हूँ। मेरा भगवान का दिया रात भर जलता है, बड़ा तेल का दिया होता है ना, दिन रात चलता है। तो वहाँ खड़े होके सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि भगवान सब ठीक रखना, मेरे जो जवान जहाँ खड़े हैं बॉर्डर पे उन लोगों की रक्षा करना, उन्हीं से हम लोग सब जीते हैं। मैं सबके लिए बोलती हूँ कि सबका अच्छा कर ईश्वर। उसके बाद जिसके मन में जो है उसको वो मिल जाए। फिर मैं जाके ओढ़ना लेती हूँ अपना, सारी लाइट बंद करती हूँ कि भगवान की लाइट सिर्फ जलती है, बहुत सुंदर लगती है। और उसमें फिर मैं अपना, मुझे इतनी आदत हो गई कि अपना हाथ जाता है पुराना, मेरा सब चीज़ पुरानी है, उस पर जाके बटन दबाती हूँ और गाना शुरू होता है। सम टाइम बड़े क्लासिकल गाने, कभी लाइट गाने, कभी कुछ करते करते मैं सो जाती हूँ। वो भी आदत हो गई कि नींद आ गई तो अपने आप हाथ रख के बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आशा जी। गीतों के साथ उठना, उन्हीं को लेकर सोना, ये तो हम भी करते हैं। एक कमाल की कवाली और फिर एक राग बेस्ड क्लासिकल गाना मेरी पसंद के आशा जी की आवाज में। सुन ले साथ।
बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जलती है सामने भी, वो जलवा जो जलती है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो जलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता
जी चाहता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए, तार मिले जब दिल से दिल के, वही समय मन भावन है। वही समय मन भावन भावन है। सावन आए, नि सारे मरे सारे मपा, रे म पानी पा म पानी सा। जब से पिया तू नैनों में आया, प्रेम के रंग में रच गई काया। बाग में बन में नील गगन में, सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे संग तो हरदम, खुशी की आवन आवन है। खुशी की आवन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए, रे सा नि सा रे म पा, पमरे मा पासानी। अखियां मजीरे मन एक तारा, इनमें बाजे नाम तिहारा। हंसते गाते जीवन बीते, अंत न हो ये गीत हमारा। मौसम आया सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है। दुखों की जावन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए। गाना के डिजिटल मीडियम होने का पूरा फायदा उठा रही हूं ना मैं। वैसे जो शो 50 से 55 मिनट का होता है, उसको जब मन करता है च्युइंगम की तरह खींच तान के घंटे 1.5 घंटे का बना देती हूँ। रेडियो की दुनिया में ये गुनाह है, पर अब तो डिजिटल इंडिया का जमाना है ना। Ria's Retro Playlist only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, और जब बात और गीत आशा जी के हों, उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, तो कोई खुद को कैसे रोके। 10-15 गाने, आई मीन व्हाट इज दैट एनीवे। जो शख्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, क्या प्ले करूं, क्या छोड़ दूं, इट्स इम्पॉसिबल। पर फॉरएवर यंग आशा जी खुद आज के सिंगर्स को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर आर्टिस्ट गाते हैं, जैसे हमारा शान, बहुत ही सुंदर आवाज़ है। के बहुत सुंदर आवाज़ है।
आजकल मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, शानू नहीं सुनाई, सोनू नहीं सुनाई देता। क्या बात है, क्यों नहीं? शान ने गाना गाया था लीला भंसाली की पिक्चर में, बहुत सुंदर गाना था। जब से तेरे नैना नैनों से लागे रे, दिल ये दीवाना कहे रा रा ना 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 ना। क्या अच्छा गाया लड़के ने। मैंने तो 10 बार फ़ोन किया और मैंने कहा शान तूने बहुत सुंदर गाना गाया। मेरी आदत है, मैंने आलिशा को भी फ़ोन किया था। शाम है जाम है और है नशा, ये गाना मैंने सुन के उसको फ़ोन किया और मैंने कहा बहुत सुंदर गाया तुमने, क्यों गाना नहीं गा रही हो, बहुत गाओ तुम गाने। और मैंने शंकर जी को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आपको सूझा गाना, इतना सुंदर गाना है कि कुछ ना कुछ करके मैं वो गाती रहती हूँ फिर पूरा दिन। बहुत अच्छा गाना। तो हमारे आर्टिस्ट कोई ऐसे नहीं है जो नहीं गा सकते हैं, तो उनको भी गवाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे आर्टिस्ट हमारे एरिया में होते, सब दुनिया के हैं, वो उनकी आवाज़ों को दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। वैसे आशा जी अगर कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इनकरेज करती हैं, तो जब क्रिटिसाइज या करेक्ट करने की बारी आती है तो भी ये छोड़ती नहीं। मीठी जबान पर है इसमें तलवार की धार भी। अब आप मुझे बुरा कहें चाहे भला कहें लेकिन सच बोलना मेरा धर्म है, संगीत मेरा जीवन है। जिस दिन सांस रुकेगी उस दिन आवाज़ बंद होगी, तब तक तो मेरा ख्याल है मैं गाती रहूंगी। आप गाते जाइए, हम सुनते जाएंगे। हम खुश नसीब हैं जो उसी आबो हवा में पल बढ़ रहे हैं जिसमें आप गाती हैं। दिस इज रिया साइनिंग ऑफ ऑन दिस एपिसोड। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू आशा जी, जिनके गीतों ने हर रंग दिखाया है, हमें पहचान कराई है इस सच्चाई से दैट यस, वन मस्ट, एब्सोल्युटली मस्ट, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
पलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, 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 जो भी है बस यही एक पल है। That was Ria's Retro Playlist, only on Ghana.